हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल सभ्या सचिन में। मैं हूं आपका दोस्त सभ्या सचिन और आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि होने वाला है नीट 2022 का। जो ये पेपर आप देख रहे हैं, इस पेपर से आप क्या सीख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा एज अ नीट 2023 एस्पिरेंट, बिकॉज मैं भी आप ही की तरह नीट 2023 एस्पिरेंट हूँ। तो आप इस 2022 के पेपर से क्या सीख सकते हो, मैंने एनालाइज किया, 2-3 दिन मैंने देखा और उसके बाद मैं फॉलो भी करा था। तो मेरे को लगा यार अपने दोस्त लोगों को भी बताना बनता है जिससे कि आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और आखिरी तक देखना इस वीडियो को। मैं आखिरी में एक बोनस टिप भी दूंगा बायोलॉजी से रिलेटेड, तो वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे स्टार्टिंग में आपको यही बताना चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को लेकर पैनिक ना हो शुरू से। आप लोगों को लगता है कि मैं यहाँ से कर लूँ, मैं यहाँ से कर लूँ, मैं MTG बुक खरीद लूँ, मैं फिंगर टिप्स खरीद लूँ, मैं कहाँ से एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लूँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी आता है ना नीट में वो आता है NCERT बेस्ड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो ना तो आप निश्चिंत रहो, आपके नोट्स से ही आते हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो नोट्स से आते हैं। बायोलॉजी में तो 100% नोट्स से आते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स में 95% 90% जो क्वेश्चन आते हैं वो नोट्स से ही आते हैं। और जो 5-10% बाहर से आता है वो भी बेसिकली कॉन्सेप्ट रहता है नोट्स से ही, बस उसे थोड़ा घुमा के दे दिया जाता है जिससे कि आपका IQ चेक किया जाता है। अगर आप उसे अच्छे से पढ़कर एक बार देखेंगे, 2-3 मिनट लगाएंगे उस क्वेश्चन में, तो वो भी सॉल्व हो जाता है। और बेसिकली वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए दिया जाता है जिससे कि कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई ना जाए, इसलिए 2-4 क्वेश्चन वैसे दिए जाते हैं। तो गाइस, अब बात आती है कि हम क्या क्या पढ़ें। बेसिकली अगर आप फिजिक्स वाला का बैच ज्वाइन किए हो, यकीन बैच, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ आप लेक्चर देखें सबसे पहले तो, फिर उसके साथ साथ आप नोट्स बनाएं और नोट्स को पढ़ें। कम से कम आपको 2 से 3 टाइम्स नोट्स को पढ़ जाना है चैप्टर वाइज। और फिर बात आती है तो आपको NCERT की रीडिंग करनी है, हर एक चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको डोपा बनाना है, लाइक तरुण सर जो डोपा देते हैं बोटनी में, वो आपको करना है। एंड जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में आपको मिलता है DPP सॉल्व करनी है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप मॉड्यूल खरीद लें फिजिक्स वाला का, जो कि मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, उसमें रिव्यू देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज फिजिक्स वाला के हर एक चीज़ ही अच्छे होते हैं। तो आप वो खरीद सकते हैं, उसमें आपको PYQ भी मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा नीट 2023 के एग्जाम के लिए। तो आप वो भी खरीद सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले तो फिर आप उससे वो क्वेश्चन सब सॉल्व कर सकते हैं। और गाइस, बात आती है अगर नीट 2022 की डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हार्ड नहीं बोल सकता बट मीडियम, जैसा कि मैंने हर जगह से पढ़ा, रिव्यू देखा, तो मीडियम लेवल का बोला जा रहा है। और बेसिकली हुआ क्या है, क्वेश्चन का लेवल इजी ही माना जा रहा है, लेकिन लेंदी पेपर आ गया बेसिकली बायो का, इसके वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। बेसिकली एसेशन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चन आ गया उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लोगों को लग गया और फिजिक्स केमिस्ट्री तक बहुत लोग पहुंच नहीं पाए ढंग से, टाइम ही नहीं मिल पाया और उसकी वजह से उनके क्वेश्चन छूट गए। और मैं आपको अब बता देना चाहता हूँ कि और क्या मेरे को एनालाइज करने पर मिला। तो PYQ का जो ट्रेंड है वो चलता आ रहा है। 60 to 70% जो पेपर है आपका वो बन जाता है PYQ से ही। तो PYQs करना मस्ट है। आप हर एक चैप्टर से जितने भी PYQ निकल रहे हैं वो आप जरूर करके जाए। बेसिकली पिछले 15 साल या 10 साल का आपको करके जाना है, उससे पहले का नहीं करके जाना है, उतना काफी होता है। आपको हर एक चैप्टर से करके जाना है। और मैं आपको चाहता हूँ अगर आपने PW का मॉड्यूल खरीद रखा है ना तो उसमें आपको मिल जाता है PYQ, वो इनफ होता है और क्लास में भी सर लोग करवाते हैं, तो इनफ है वो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो बेसिकली कोई दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं था, एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में नहीं था, लेकिन अब वो एक फॉर्म ऑफ PYQ हो गया क्योंकि ये इस साल आ गया। तो हम लोगों के लिए 2023 वालों के लिए वो PYQ हो गया, तो अगले बार भी वो आने के चांसेस हैं। तो आपको मैं यही बोलूंगा कि आप हर एक चैप्टर का साथ ही साथ एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन खुद से बनाएं। आप जो लाइन बाय लाइन जो आप पढ़ते हो बायोलॉजी में, तो उसमें आप खुद से एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनाएं और उसके बाद उसको सॉल्व करें। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ऐसे भी आपको एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे PW के मॉड्यूल्स में भी, और सर लोग भी अब करवा रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है 2023 में। बिकॉज क्वेश्चन तो पक्का आएगा क्योंकि PYQ के जो ट्रेंड है 60 to 70% पेपर उसी से बनता है। तो आपको एसेशन रीजन क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और बेसिकली इस बार क्या हुआ है कि लोगों को 90 सेकेंड्स लग गए हैं, बहुत लोगों को एक एसेशन रीजन सॉल्व करने में। और अगर प्रैक्टिस में नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा किसी को भी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको 30 से 40 सेकंड ही लगेगा और आपका जल्द से जल्द हो जाएगा सॉल्व एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। मेरे को जो भी आपको टिप्स देने थे नीट 2022 के पेपर के एनालाइज करके वो मैंने आपको दे दिए। अब बात आती है कितना पढ़ें, क्योंकि बहुत लोग ड्रॉपर होंगे। तो स्टार्टिंग में आपको अगर नहीं पढ़ पा रहे हो आप ज़्यादा, तो आपको फोर्स नहीं करना है अपने बॉडी को। आप स्टार्टिंग में 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे अपने एबिलिटी को बढ़ाएं और 8 घंटे तक कम से कम ले जाएं। 8 घंटे तो कम से कम पढ़ना होगा। और अगर आप बेसिक्स आपका बहुत ज़्यादा कमजोर है, आपका एकदम ही
खत्म है बेसिक्स, तो आपको भाई फिर ज़्यादा मेहनत करना होगा, आपको 10-11 घंटे पढ़ने होंगे। लेकिन आपका बेसिक्स अच्छा खासा है तो आपको कम से कम 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ने ही होंगे। और अगर आप 8 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो ना, तो वो इनफ है आपके लिए, उतना ही काफ़ी है। तो गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसा बोला था कि मैं आपको आखिरी में बोनस टिप दूंगा बायोलॉजी से रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो एनालाइज किया है नीट का 2020 का, 21 और 22 का पेपर, तो तीनों साल में मेरे को एक कॉमन चीज़ दिखा बायोलॉजी में कि बायोटेक्नोलॉजी से ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हर ईयर। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप हर मंथ जो है कम से कम 3 बार बायोटेक्नोलॉजी को आप पढ़ जाए, रिवीजन करते जाए। बिकॉज अगर आपको एक चैप्टर पढ़ के केवल 36 से 40 नंबर मिल रहा है तो और क्या चाहिए यार, इतने बड़े एग्जाम में। और इतना नंबर 36-40 नंबर जो है बहुत ही बड़ा नंबर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आपको केवल एक चैप्टर पढ़ने से मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ दोगे, मान लो नहीं आया, लेकिन कम से कम 4 से 5 तो आएगा ही भाई, तो नुकसान तो नहीं है, लेकिन फायदा हो सकता है। अगर आ गया 9 से 10 क्वेश्चन तो आपका टाइम भी सेव होगा। जब आप एग्जाम दे रहे होगे, आपका 90 सेकंड में ही 9 क्वेश्चन हो जाएगा, तो टाइम भी सेव होगा, नंबर भी आपको इजिली मिल जाएंगे, 36 से 40 नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम हर मंथ 3-3 बार रिवीजन करते जाए बायोटेक्नोलॉजी का, और एकदम बेस्ट कर लें उसके कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आप नीट 2023 में इजिली 36 से 40 नंबर स्कोर कर पाए।